हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैजिक ऑफ चीज में। और हम आज बात करेंगे जियोग्राफी स्टैंडर्ड 7 की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पर्यावरण। हम ये सब सोचते होंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्यों है और पर्यावरण कैसे है, और हमारा पर्यावरण दिन ब दिन क्यों बदल रहा है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये हमें खाने के लिए खाना, पीने के लिए जल और सांस लेने के लिए हवा, और हमें भोजन एवं भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को मात्रा में एकत्रित किया जाता है। कार का धुआं क्या करता है? प्रदूषित करता है। किसको प्रदूषित करता है? हवा को प्रदूषित करता है। ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? हमारी जरूरतों के कारण हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रही घटना है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती घटना है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, और कभी उसे हम नष्ट भी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण के घटक। देखिए, पर्यावरण के घटक कौन कौन से पर्यावरण के घटक है? देखो, एक है प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, और तीसरा मानव, खुद मानव। ये हमारे पर्यावरण के मूल घटक है। और हम बात करते हैं, अब देखिए प्राकृतिक घटक में क्या क्या आता है, मानव निर्मित घटक में क्या आता है और मानव में क्या आता है। देखिए, जैसे कि प्राकृतिक में क्या आता है? वायु, दूसरा आता है जल, और तीसरा आता है स्थल। ये सब क्या है? प्राकृतिक घटक है। और मानव निर्मित में क्या आता है? पहला आते हैं इमारतें, बाद में आता है पार्क, जो हम घूमने के लिए बनाते हैं ना, वो पार्क। तीसरा आते हैं पुल, जो सड़क पर बनी होती है पुल, और बाद में आता है सड़क, स्मारक, उद्योग, वो सब मानव निर्मित में आते हैं। और मानव में क्या आता है? देखो, एक व्यक्ति, दूसरा आता है परिवार, तीसरा आता है समुदाय, चौथा आता है धर्म, शिक्षण, शिक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, देखिए मित्रों, पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव भी आते हैं, समावेश किया जाता है।
और प्राकृतिक में हम स्थल, वायु एवं जल की स्थापना करते हैं। और बाद में मानव निर्मित में क्या समावेश होता है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। और बाद में मानव में क्या होता है? एक व्यक्ति को हम समावेश किया जाता है, धर्म को, शिक्षक को, परिवार को, समुदाय, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को हम समावेश करते हैं। ऊपर के पर्यावरण के आप समझ गए होंगे कि भी जीवन प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं। स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। स्थान, वस्तु एवं क्या? समुदाय एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं का, परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? मानव जीवन पर पाई वाली जीवित या अजीवित परिस्थितियों का सम्मेलन है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचना से मिलित है। जबकि मानव पर्यावरण में क्या है? उनकी बनाई गई गतिविधियां, उनकी बनाई गई वस्तुएं, रचनाएं से मिलित है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। किसकी बात करेंगे हम? प्राकृतिक पर्यावरण की। ये सबने नोट कर लिया हो तो कर लीजिए, वरना फिर से कर लीजिए। मित्रों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपकी ओर पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण बनते। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से हम पहले से परिचित हो गए। आइए अब हम इन संबंधों के कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषय दरअसल होता है। ये क्या होता है? पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा दरअसल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा भी महासागरों में भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। क्या है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें मानव के लिए वन, कृषि एवं बस्तियों के लिए स्थल प्रदान करता है। पशुओं को चरने के लिए घासचारा प्रदान करता है। स्थल मंडल क्या करता है? पशुओं को चरने के लिए घासचारा प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट।
आप सब जानते होंगे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण को दूसरा एनवायरमेंट कहा जाता है। और एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर या एनवायरनेर में हुई है। फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट एनवायरनेर या एनवायरनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायरमेंट का अर्थ क्या होता है? पड़ोस। एनवायरमेंट का अर्थ होता है पड़ोस। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि ऐसे विभिन्न जलाशयों मिलाकर बनता है। जलमंडल कैसे बनता है? जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर ऐसे सब विभिन्न जलाशयों को मिलाकर जलमंडल बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी उसकी चारों ओर जो पतली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये सब क्या होता है? वायुमंडल का भाग होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायु होते हैं सूर्य की गर्मी और किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या हमारी रक्षा करता है? तो हाँ, वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। जैसे कि सूर्य के किरण और सूर्य की उष्मा से हमें रक्षा प्रदान करता है। इनमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें कई प्रकार की जल, गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या कि सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलाकर सजीव जीवन का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलाकर जीवन का संभव बनाते हैं। जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलाकर जीवन का संभव बनाते हैं। परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? देखो, रवि की कक्षा एक एनसीसी कैंप में जेंसी आचार्य से कहा। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेंसी ने आचार्य से कहा, कितनी मुसलधार वर्षा हो रही है। जेंसी ने क्या कहा? कितनी मुसलधार वर्षा हो रही है। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए जैसे कि हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। सबसे ज्यादा क्या होता है? वहां बारिश होती है। उससे हरे भरे खेत, नारियल की याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं एवं सब ऊर्जा प्रदान स्थानांतर द्वारा संबंध बनाते हैं। क्या करते हैं? पारितंत्र में संबंध बनाते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेगी ही, तभी बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है। जब जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है तो वहां आप सबको मालूम है कि राजस्थान में कम से कम वर्षा ठीक तरह से नहीं होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल फिकर रहती ही रेत ही नजर आती है। हमें तो दूर दूर तक रेत ही नजर आती है। किसने कहा ऐसा? हीरा ने कहा। लेकिन वहां ऊँट भी तो मिलते हैं।
ये रवि ने कहा। रवि ने क्या कहा? लेकिन वहां ऊंट तो भी मिलते हैं। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट देखने को भी मिलेंगे। ऊंट तो मिलेंगे, लेकिन वहां तुम आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं कीट भी दिखाई नहीं मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोग के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? रवि तब हैरान हो गया कि वहां इधर इधर के स्थान से उधर के स्थान वाले में इतना सहन, वनस्पतियों के लोग के सहन में तरीके में इतना भिन्न क्यों है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। रवि ने जब पूछा क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, तो शिक्षक ने क्या कहा? बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी पेड़ पौधे, मानव एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय भी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जो होते हैं वो एक दूसरे भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपस में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारियों के आपस में एक अपने आसपास के परिवर्तन का संबंध ही पारिवारिक तंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतर, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक पारिवारिक तंत्र हो सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, घासतर, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे से ताल का भी एक पारिवारिक तंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि किस पार्क में रवि एक उनके मित्रों को खेलते थे, वह भी एक पारिवारिक तंत्र बनाता था? क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिन माना जाता है? क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? आप जानते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? सब विश्व पर्यावरण दिन मनाते हैं। अब हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। किसकी बात करेंगे? मानवीय पर्यावरण की। इसकी बात करेंगे मानवीय पर्यावरण की। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया भी करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। उनका जीवन स्थल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। पहले जमाने में क्या था? आसपास की प्रकृति उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर देती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। स्थायी जीवन के बाद पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से भी अधिक अन्न उगाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ।
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहन और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहन और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सर्दी में रसीला तरबूज, गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। खेल का मैदान नष्ट हो जाने से, खेल का मैदान नष्ट हो गया होगा, इसलिए रवि की उदासी देखकर नूरी ने अपने घर छुट्टियों में आने को रवि को कहा कि तुम हमारे गांव मिजोरम हमारे घर आओ। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थानों पर जाए वहां भूदस्यों घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाए। रवि के शिक्षक ने कहा कि तुम छुट्टियों में जहां भी जाओ वहां के दृश्यों, भू आकृतियों और दृश्यों का तुम चित्र बनाओ। मित्रों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।